हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके फॉर्मेशन के बारे में। मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन है वैसा ही केसीएल का है, जैसा मैग्नीशियम क्लोराइड का है उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है ऑक्साइड से रिलेटेड सॉल्ट, ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह से जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा आंसर लिखते समय कि सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किन दो आयन से बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम जो है मेटल है, मतलब मैग्नीशियम जो है ये 2+ आयन फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन जो है ये किस तरह का आयन फॉर्म करता है, जैसे ये नाम है इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और ऑक्साइड 2 नेगेटिव। ऑक्साइड 2 नेगेटिव होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड। क्लियर है? सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा इसके पहले हम लोग ने सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया, सिमिलर वे से हम लोग इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आई होप कि अभी तक आपको जो पुराना हमारा टॉपिक है, पुराने जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किए लास्ट क्लास में, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो बस वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, इसका फॉर्मेशन के बारे में आपको आंसर लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन के बारे में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन के बारे में। अब जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, ठीक है, मैग्नीशियम आयन के बारे में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम लोग ने मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तब भी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी करूंगा क्योंकि ये समझाना उतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हो अच्छे से, क्योंकि आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप लोग को ये आना चाहिए। सो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर अब पता है अपने को कि 12 होता है। एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, वो भी 12 है। इससे हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2 8 2। और जैसे ही हमें पता चलता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम लोग। तो ये जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ये है अपने पास 2, है ना। सो अब इसको जैसे स्टेबल होना है मैग्नीशियम, हमको पता है कि मैग्नीशियम जो है ये एक मेटल है और मेटल की हमेशा क्या होती है टेंडेंसी, टू लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, है ना। क्यों? टू बिकम स्टेबल। और स्टेबल कब होगा, जब किसी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करेगा। और नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है इसके आसपास, नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में और ये लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन लाना है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसको लॉस करना पड़ेगा। तो इसको अगर स्टेबल होना है मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम आयन में बनना है यानी स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करना पड़ेगा, वो अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल, VS मतलब वैलेंस शेल, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल क्या करना पड़ेगा, इसको लॉस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये स्टेबल हो सकता है और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑक्साइड के बारे में डिटेल में, क्योंकि मैग्नीशियम के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने आपको, ठीक है, एक सिंपल तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड आयन के बारे में, ठीक है। तो देखिए ऑक्साइड आयन के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा बिकॉज ये हमारे सामने नया है। क्लियर है? सो ऑक्साइड, सो देखिए ऑक्साइड आयन के बारे में जैसे हम लोग डिस्कस करना है, इसके फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सिमिलर वे से हम लोग चलेंगे, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ
ऑक्साइड आयन कैसे बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। ऑक्साइड आयन कैसे बना? ऑक्सीजन से बना हुआ है। सो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर का ऑक्सीजन कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास में दैट इज 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसका जो इसमें जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो वो भी 8 होगा, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन, ओके, न्यूट्रल एटम में। अब मैं अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जैसे कि मुझे पता चल गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 8 है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 6। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 होती है बस, बट इसके पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं सेकंड शेल में डालने के लिए, तो ये 6, तो 2 6 यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर है? और इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चला, तो हमें ये पता चला कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर वो कितने हैं टोटल? वो टोटल है यहाँ पर 6। यहाँ आप देख सकते हो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है ये टोटल कितने हैं? यहाँ पर 6 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 है। और अगर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है, आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या है? ये कि नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसका मतलब ये क्या करेगा? ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके? देखिए 6 में कितना मिलाओगे तो ये 8 हो जाएगा, डेफिनेटली 2 मिलाओगे तो 8 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कहीं से, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ये देखिए, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, अगर इसको स्टेबल होना है, स्टेबल कैसे? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, स्टेबल होना है ना, ऑक्साइड आयन बनाना है, तो क्या करना होगा इसको? इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को ऑक्सीजन अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस लाइक किसकी तरह? नियॉन, दैट इज 2 8 है ना। सो अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस लाइक नियॉन, ओके, बाय gains of 2 electrons, by gains of 2 electrons, ओके। सो देखिए जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ। ऑक्सीजन, अब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये है टोटल 6, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, ठीक है ना। ओके, जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, जैसे हम लोग शो करते हैं, तो वहां हम लोग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इनर शेल में है। क्लियर है? सो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। सो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे उसके वैलेंस शेल में, अब और भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉट मैंने रिप्रेजेंट किया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको हम लोग ऑक्सीजन कहते थे, अब ये ऑक्सीजन नहीं रहा, ये बन गया ऑक्साइड आयन। ये क्या बन गया? ऑक्साइड आयन। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 8, है ना, जैसे कि नियॉन की है 2 8। क्लियर है? अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती हो तो आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये ऑक्साइड आयन यहाँ पर बन गया। क्लियर है? आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, मैंने यहाँ पर ठीक है बहुत ही अच्छे से समझाया है कि किस तरह से ये ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहां पे लिखना पड़ेगा व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्या करता है फिर ऐसे केसेस में? मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ट्रांसफर इट्स 2 valence electrons to oxygen atom and forms, ऐसा लिखना जरूरी है, and forms
एक बार जैसे आप लोग एक दो कंपाउंड की प्रैक्टिस करोगे आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, एकदम एकदम बहुत ही आसान। क्लियर? फॉर्म्स मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड, दैट इज ऑक्सीजन डाइनेगेटिव आयन। क्लियर है? इस तरह के दो आयन बनेंगे। तो हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मैग्नीशियम के पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन किसके साथ में हो रही है? ऑक्सीजन के साथ में, जिसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसको ट्रांसफर करेगा? ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। और जैसे ये ट्रांसफर करेगा तो मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, है ना, मतलब इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा बिकॉज इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ऑक्साइड आयन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए 2 यूनिट ऑफ इसमें क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको ओवरऑल हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको ओवरऑल हम लोग लिखेंगे MgCl, सॉरी MgO, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये भी स्टेबल हो गया 2,8, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी जो है ये भी कैसा हो गया? स्टेबल हो गया 2,8। ओके ओके। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मैग्नीशियम आयन है, अगेन ये भी 2 आयन से बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ये जो अपना ऑक्साइड आयन है, ठीक है, तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग, they are held together, that magnesium ion and oxide ion are held together by strong electrostatic force of attraction. Okay, they are held together by strong electrostatic force of अट्रैक्शन। तो ये इस तरह से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सिमिलर वे से और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इट इज ए व्हाइट कलर कंपाउंड, व्हाइट कलर आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब हम ठीक है बर्नर की जो फ्लेम होती है उसमें उसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लेम जनरेट, है ना, और भी एक लाइट जनरेट होती है। एक्चुअली वहां पर रिएक्शन होती है मैग्नीशियम की विद ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, और जो व्हाइट कलर का कंपाउंड बनता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? सिमिलर वे से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम डाइपॉजिटिव, ऑक्साइड डाइनेगेटिव, और ये भी एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइम। हमारे लोकल लैंग्वेज लाइम मतलब चूना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा चूना। क्लियर है? कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम लोग ने आज क्या डिस्कस किया? हम लोग ने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, दैट इज MgO। क्लियर है? ओके। सो इसी तरह से जो है और भी आप दूसरे सब्सटेंस के बारे में जो है उनके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अपने मन से आप करने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा कि आपकी जो गलती है वो सामने आएगी और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हो। और कोई डिफिकल्टी आती है तो अगर आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। क्लियर है? और डेफिनेटली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है। आप लोग जब एक दो बार अपने मन से आंसर लिखने की कोशिश करोगे, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे इसके बारे में। ठीक है? और किसी भी तरह का अगर आपको आयनिक कंपाउंड दे दिया गया, आप लोगों को पता है उसके एटॉमिक नंबर, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटॉमिक नंबर आपको पता है। एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चलेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो उससे आपको पता चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप जब आप स्टडी करोगे हर एक एटम के बारे में, तो आपके सामने किसी भी तरह का आयोनिक कंपाउंड आ जाए, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता उसका आंसर लिखने के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड के अगर फॉर्मेशन के बारे में आपको पूछ लिया गया, आप बेझिझक, ठीक है, और बिना किसी डर के आप एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर लिख पाओगे। ठीक है,
ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।